हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो जैसे कि हम लोग की पीएनसी की सीरीज़ चालू है, उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है डीअरेंजमेंट। ये डीअरेंजमेंट उल्टा है अरेंजमेंट का। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि परम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन सच अ मैनर, इस तरह से तुम परम्यूट करते हो चीज़ों को दैट नो एलिमेंट अपीयर इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ ना आए, बाकी कहीं और चले जाए चलेगा, जो ओरिजिनल पोजीशन थे वहाँ ना आए। तो इसको एग्जांपल समझेंगे। जैसे कि 1 2 3 ऐसा एक सेट है, 1 पहली पोजीशन पे, 2 सेकंड पोजीशन पे, 3 थर्ड पोजीशन पे। तो मैं इसको परम्यूट करूँगा, ऐसे करूँगा कि 1 वापस पहली पोजीशन पे ना आए, 2 पहली सेकंड पोजीशन पे ना आए, 3 थर्ड पोजीशन पे ना आए। तो मतलब मैं ऐसा लिख दूंगा एक काम 2 1 3। तो ये जो है ना, ये डीअरेंजमेंट नहीं हुआ। क्या? क्योंकि 1 तो अपनी पोजीशन पे नहीं आया, 2 नहीं आया, लेकिन 3 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तो ये डीअरेंजमेंट नहीं हुआ। तीनों भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए तो फिर क्या रहेगा? तो हम लिखते हैं 3 1 2। ये देखो, ये डीअरेंज हो गया, इसको हमने डीअरेंज कर दिया। और क्या बन सकता है? सबको अलग अलग पोजीशन पे दे दो, इधर 1 कर दिया, इधर 2 कर दिया, इधर 3 कर देता हूँ, 3 कर दिया और इधर 1 कर दिया। तो ये क्या हो गया? तीनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है, तो क्या हुआ? ये भी डीअरेंज हो गया। तो बच्चों, इसका बस 2 ही डीअरेंजमेंट होगा। सोचो और हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। तुम कुछ भी करोगे ना तो एक तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका सिर्फ 2 डीअरेंजमेंट हो, इतने का। तो ये होता है डीअरेंजमेंट, मतलब अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पर 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, सब अलग अलग अपनी अपनी पोजीशन पे नहीं आया, दूसरी पोजीशन पे आया। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है कि डीअरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स अगर तुमको करना है, मान लो डीअरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स करना है तुमको, तो इसको डी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डी एन मतलब D4 4 चीज़ है, तो डी ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इधर फर्स्ट में लिख दो n फैक्टोरियल, फिर आएगा 1, फिर -1/1 फैक्टोरियल आएगा, फिर +1/2 फैक्टोरियल आएगा, फिर -1/3 फैक्टोरियल आएगा, और ये चलते रहेगा जब तक कि 1/n फैक्टोरियल ना आ जाए, क्योंकि n तक जाएगा। और ऊपर क्या आएगा? -1n भी आएगा, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। तो बेसिकली ये बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, ये डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला है कि डीअरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स क्या होता है? n फैक्टोरियल 1 -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा, और नीचे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल तक जाएगा। तो ये n चीज़ों को डीअरेंज करने का फॉर्मूला हो गया। इसका प्रूफ जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से ही आता है, क्योंकि देखो चीज़ें माइनस हो रही प्लस हो रही, तो उसमें भी क्या था? n a यूनियन n a प्लस n b प्लस n c माइनस फिर प्लस, ऐसा होता है। इफ़ r थिंग्स आर डीअरेंज आउट ऑफ n थिंग्स, मान लो n चीज़ें पड़ी है और तुमको सिर्फ r थिंग्स उसमें डीअरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसको कैसे करेंगे? वो रहेगा NC(n-r) dr, क्योंकि dr चीज़ें डीअरेंज हो रही है और r चीज़ें डीअरेंज हो रही है, तो n-r चीज़ें बच गई, वो अरेंज हो रही है, तो NC(n-r), और बची हुई dr चीज़ें डीअरेंज हो रही है। ओके, r चीज़। तो ये नोट में याद रखो इसको। अब ये बातों को हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, पर्सन राइट्स ए लेटर टू 5 फ्रेंड्स। ठीक है, अपने 5 दोस्तों को लेटर लिख रहा है, सब पे उसने एड्रेस डाल दिया, करस्पॉन्डिंग एनवेलप पे एड्रेस लिख दिया है। अब कितने तरीक़ों से वो लेटर भेजने वाला है, कितने तरीक़ों से वो रॉन्ग एनवेलप में लेटर जाए, मतलब एनवेलप पे एड्रेस लिखा हुआ है और लेटर है, तो सही लेटर सही एनवेलप में जाएगा, तो उस पर एड्रेस लिखा है तो सही जगह पहुँच जाएगा। तो एनवेलप पढ़े और लेटर्स पढ़े, और उसके इस लेटर का करस्पॉन्डिंग एनवेलप ये है, क्योंकि ये लेटर दे जाना है, उसका एड्रेस इस पे लिखा हुआ है, दूसरे का इस पे लिखा है, तो इस तरह से तो सही एनवेलप में पहुंचेंगे तो सही जगह जाएगा लेटर, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पूरे लेटर्स रॉन्ग एनवेलप में जाए, मतलब क्या हुआ? लेटर्स है एनवेलप से, ये एनवेलप से, और ये लेटर से, मान लो ये लेटर इसमें जाना चाहिए, 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 ठीक है।
तो अब अगर रॉन्ग एनवेलप में जाए तो मतलब क्या हुआ, ये लेटर इसमें नहीं जाना चाहिए, बाकी इन चारों में गया तो चलेगा, ये लेटर इसमें नहीं जाना चाहिए, बाकी इन चारों में गया तो चलेगा। मतलब क्या हुआ, ये रीअरेंजमेंट का केस हो गया कि ये लेटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाए और ये लेटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाए। तो लेटर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाए ये हमको करना है। मतलब क्या हुआ, लेटर्स को हमको रीअरेंज करना है। ये लेटर की पहले ये ओरिजिनल पोजीशन थी, यहाँ ना जाए, कहीं और चलेगा तो चलेगा। वैसे सेकंड लेटर सेकंड पोजीशन पे ना जाए, कहीं और चलेगा चलेगा। तो मतलब मेरे को पांचों लेटर को रीअरेंज करना है। तो मेरे को इधर क्या करना है, D5 कि DN चीज़ें रीअरेंज करने का तरीका क्या था, DN था। अभी क्या कर रहा है, D5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल फॉर्मूले के हिसाब से 1 - 1/1 फैक्टोरियल, n की जगह 5 है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल और माइनस 1/5 फैक्टोरियल। ये जो मिला है ये नंबर ऑफ वेज है कि हम लोग 5 लेटर को रीअरेंज कर देंगे, मतलब रॉन्ग एनवेलप्स में जाए, वो ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे ना जाए, ओरिजिनल अपने एनवेलप में ना जाए जिस पर सही एड्रेस लिखा है उनका। कैलकुलेट करना आसान है, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देना हमेशा। तो 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट, जैसे कि पहला स्टेटमेंट हमें कैंसिल होता है कि 1 1 कैंसिल नहीं होने वाले। फिर ये 5 फैक्टोरियल बाई 2, पहले मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व करने की जगह पहले इसको मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करो, बेहतर है। तो मैं इनको सॉल्व करके 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, कॉम्प्लिकेट जाएगा। तो जैसे कि ये दोनों तो कैंसिल नहीं होने वाले, और 5 फैक्टर को लिखो 5 × 3 × 4 × 2 फैक्टर, 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, 5 × 4 × 3 फैक्टर। इस तरह से जो भी वैल्यू आ रही है आंसर आ जाए हम। सेकेंड क्वेश्चन इसी में, एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर इन रॉन्ग एनवेलप, कम से कम 3 रॉन्ग एनवेलप में जाए। तो ज़्यादा कितने जा सकते हैं, 5 के 5 जाएंगे। तो 3 का केस बनेगा कि 3 जाए या 4 जाए रॉन्ग एनवेलप में या 5 जाए। तो ये केस देखो, ये बनता था कि अगर 8 चीज़ें रीअरेंज होती है n चीज़ों में, n चीज़ों में से, तो NCn - r है। तो r की जगह ये क्या है ना, r चीज़ें रीअरेंज होती है। तो पहले क्या बोलूँगा कि हम बोलेंगे कि पहले 3 चीज़ें रीअरेंज हो, तो हम बोलेंगे इधर क्या आएगा, 5 में से 5 - 3 r चीज़ें रीअरेंज होती है, 5 n में से तो n - r dr, तो d3 आ जाएगा। या तो 4 चीज़ें रीअरेंज हो, तो इस तरह से हो जाएगा, या तो पूरी चीज़ें रीअरेंज हो, तो देखो इसमें अरेंजमेंट कुछ हो ही नहीं, D5 इस तरह से। तो इसकी वैल्यू निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली। तो यहाँ से जो वैल्यू इधर पुट कर देना। और D3 का मतलब क्या हुआ, ये 5C2 हो गया। D3 का मतलब क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि DN ये है, 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल आता है। फिर 1 - 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, रुक जाओगे। फिर प्लस 5C4 की वैल्यू 5C1 5 भी होती है, और यहाँ पर D4 है तो 4 फैक्टोरियल पहले आएगा, 1 - 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, और D5 की वैल्यू भी यहाँ से तुमने लिखी थी वो लिख दी। तो ये नंबर ऑफ वेज रहेंगे कि कम से कम 3 रॉन्ग एनवेलप में जाए, तो 3 जाए या 4 जाए या ज़्यादा मैक्सिमम 5 जाए। तो इसमें पूरे केसेस आए थे। तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक हम लोग एडवांस का अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे ये हम लोग रीअरेंजमेंट देख रहे थे, तो देखो उस पर ना ये एडवांस में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन रीड करो एक बार सब लोग। 6 कार्ड्स एंड 6 एनवेलप्स आर नंबर्ड, ठीक है, कार्ड पे भी नंबर है और एनवेलप पे भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, और कार्ड्स आर प्लेस्ड इन एनवेलप्स सो दैट ईच एनवेलप कंटेन एग्जैक्टली 1 कार्ड, ठीक है, एक एनवेलप में एक ही कार्ड आता है। एंड नो कार्ड इज प्लेस इन द एनवेलप बियरिंग द सेम नंबर, मतलब फुल ऑन रीअरेंजमेंट हो रहा है। जो 2 नंबर का कार्ड है 2 नंबर के एनवेलप में ना जाए, 3 नंबर का कार्ड है 3 नंबर के एनवेलप में ना जाए, सेम नंबर में ना जाए। एंड मोर ओवर, साथ ही साथ द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज इन एनवेलप नंबर 2। अच्छा, ये एक नई कंडीशन आ गई कि कार्ड नंबर 1 हमेशा कार्ड नंबर एनवेलप नंबर 2 में है। तो बताओ कितने रहेंगे। तो अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम D5 निकालते हैं, पाँचों को रीअरेंज कर देते, क्वेश्चन हो जाता। लेकिन इसने क्या बोला, 1 जो है ना 2 में फिक्स है, तो अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। 1 2 में फिक्स है। तो देखो इसको पहले डायग्राम से बनाता हूँ। समझे, कार्ड्स है, 6 कार्ड है, इन पे नंबर लगे 1 2 3
नंबरिंग की हुई है 5 6 और यहाँ पर नीचे एनवेलप्स पड़े। उन्हीं नंबर के एनवेलप्स पड़े हैं। ये 6 लिखा है, इस पर 5 नंबरिंग है। नंबरिंग तो दी हुई है, लिखा है क्वेश्चन में, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कार्ड 1 जो है वो 2 में जा रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मैं खुशी खुशी रीअरेंजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 1 ऑलरेडी रीअरेंज है, तो रीअरेंजमेंट का फॉर्मूला नहीं लगा सकता। अगर 1 इधर आ सकता तो मैं रीअरेंजमेंट का फॉर्मूला लगाता। जैसे 1 इसमें चल जा रहा है, ये कार्ड 2 में चल जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, 2 ऑक्यूपाई हो जा रहा है और एक एनवेलप में एक साथ नहीं हो सकता, तो 2 तो पक्का रीअरेंज हो गया। 2 को कहीं और ही जाना पड़ेगा, इस एनवेलप 2 में नहीं आ सकता। तो मतलब क्या हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि रीअरेंजमेंट के फॉर्मूले में एक बात तो पक्की रहती कि वो अपनी जगह में ना जाए। अब मैं बोला यार ये अपनी जगह में जा ही नहीं सकता है, तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जब छूट रही जाने की तब फॉर्मूला लगा सकते। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनो इसको। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे कि 1 तो इसमें चले गया, तो अभी बचे कितने, 1 3 4 5 6 और ये अपने नंबर कार्ड बचे और एनवेलप ये सब बचे। तो पहला केस हम बनाते हैं, केसेस लेते इस पे। केस 1 कि 2 जो है ना, ये 2 ये 1 एनवेलप में चल जा रहा है, ठीक है। पहला केस कि 2 1 एनवेलप में चले गया। तो पहले केस में क्या हुआ, ये तो इधर गया ही, ये जनरल बात है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 भी इधर चले गया, फिक्स कर दिया मतलब मैंने। तो पहला केस क्या किया मैंने, फिक्स कर दिया। और बाकी जो है वैसे के वैसे, बाकी कोई टेंशन नहीं। सिक्स 5 4 3। तो मतलब क्या हुआ, तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो तो ऑक्यूपाइड थी, मैंने 1 की ओरिजिनल पोजीशन पे ऑक्यूपाइड करा दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये 4 कार्ड है, इधर 4 एनवेलप है, इनको डीअरेंज, तो ये लोग तो डीअरेंज हो ही गए, इनको सिर्फ इनको डीअरेंज करना है मेरे को। तो मैं डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर पाऊंगा, क्योंकि ये जा सकता है इधर लेकिन जाना नहीं चाहिए, तो डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला लगेगा। तो D4 लगा दो, बस 4 चीज़ों को डीअरेंज करना है। तो आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो यह आता है 9, कैलकुलेट कर लेना। ये केस 1 था, लेकिन ये तो हमने केस लिया हुआ है ना, ऐसा भी तो हो कि 2 1 में जाए ही ना। पहला केस क्या जाए और सेकंड क्या है जा ही ना, कि 2 1 में नहीं जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ, 2 1 में नहीं जा रहा है, तो 1 छोड़ के उसके पास कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए। तो बच्चों इसमें कैसा करते हैं हम लोग, देखो अभी ये 1 वाला जो है ये 2 में तो पक्का गया हुआ है, हमको पता है ये 2 में तो पक्का गया हुआ है। अब क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, 2 जो है वो 1 में ना जाए और 3 तो 3 में ना जाए, क्योंकि सबको तो डीअरेंज करना ही है। 4 4 में ना जाए, 5 5 में ना जाए, 6 6 में ना जाए। तो इनका तो सही समझ में आ रहा है, डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा रहे। और डीअरेंजमेंट क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन में ना जाए, राइट। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसमें ना मैं इसकी ओरिजिनल पोजीशन मान लेता हूँ कि 1 है। अगर मैं 2 लेटर जो सेकंड नंबर लेटर, उसकी ओरिजिनल पोजीशन अगर मैं ये मान लूँ, लेटर एनवेलप जिस पे 1 लिखा हुआ है, जो 1 नंबर है, तो ये 2 इस पर नहीं जाने का फॉर्मूला मैं लगा दूंगा। कैसे, कि मैं बोलूँगा यार मान लो कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, अब मैं 5 को डीअरेंज कर देता हूँ, तो कोई भी अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगा, 2 अब 1 पे नहीं जाएगा, वही हम चाहते हैं कि 2 1 पे ना जाए। तो डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल पोजीशन पे ना जाए। तो मैंने क्या किया, 2 को 1 को है ना इसकी ओरिजिनल पोजीशन मान लिया। तो हम कर क्या रहे, लेट एनवेलप 1 इज ओरिजिनल पोजीशन ऑफ कार्ड 2, कार्ड 2 की ओरिजिनल पोजीशन मान लिया। तो अब मैं डीअरेंज करूंगा तो ये 2 पक्का 1 में नहीं जाने वाला है, और बाकी सब तो अपनी जगह पे जाने ही नहीं वाले, क्योंकि डीअरेंजमेंट का फॉर्मूला। तो मुझे इधर क्या करना है, D5 यूज़ करना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला तो अपने को रटा हुआ है। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये 44 आएगा। तो ये होगा या ये होगा,
तो मतलब क्या होगा, फर्स्ट केस होगा या सेकंड केस होगा। तो आंसर क्या आएगा कि 9 या 44, तो या वर्ड आगे तो प्लस होता है। 9 + 44 कितना हो गया 53। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, इसको रिवाइड कर करके देखते रहना। तो बच्चों 53 आंसर है, इसका आंसर ये है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कन्फ्यूजन क्यों हो गया, क्योंकि कार्ड 1 को उसने 2 में फिक्स कर दिया। तो हमने एक केस लिए कि 2 1 में चले जाए एनवलप में, तो उसको सॉल्व किए। सेकंड केस के लिए 2 1 में ना आ जाए, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगी। ठीक है, थैंक यू।